हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 सीबीएसई के एग्जाम्स आने वाले हैं, लगभग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे और हम सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पता नहीं हमारे मार्क्स कितने आएंगे। ऑल्दो हम सभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, जबकि उनकी प्रिपरेशन वैसी ही होती है जैसी कि हमारी थी। तो हम कुछ आज उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने कुछ मार्क्स बढ़ा सकते हैं जो भी हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर, और कौन सी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसको अवॉइड करने के बाद हम डेफिनेटली हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहां पर हमने एक सैंपल कॉपी बोर्ड से ही ली हुई एक सैंपल कॉपी यहां पर दिखाई हुई है कि जनरली जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। तो पहला हमने यहां पे पॉइंट देखा हुआ है, दैट इज इरिटेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कॉपी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं जिससे कि जो एग्जामिनर है जो उसको चेक करेंगे वो इरिटेट हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमें उनको इरिटेट नहीं करना है, हमें उनको काम रखना है। हर एक एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए, तो हमें कुछ इस तरीके से अपने आप को यानी कि अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है कि वो उसे स्मूथली आराम से चेक करते हुए चले जाएं और उसमें जहां पर भी कहीं पर उनको लगे कि हाँ कुछ पॉइंट्स जो है बच्चे को आते हैं लेकिन उसने लिखे नहीं है, तो वहां पर भी वो फिर मार्क्स दे पाए। नहीं तो क्या होगा कि जहां पर कटने होंगे वहां पर ज्यादा कट जाएंगे, तो मार्क्स का जो एक जो फ्लो है वो एक अच्छा आपके फेवर में हो जाए। उसके लिए हमें उनको इरिटेट नहीं करना है। अब कैसे हम इरिटेट नहीं करेंगे या कैसे कर देते हैं उसको देखते हैं। देखिए, स्पेसिंग एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट होता है। जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन है उसके बाद 2 लाइन छोड़ी गई है, तो ये आप भी ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन जब कोई भी अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद यहां पर ये 2 लाइन कम से कम छोड़ दीजिए, स्पेस दीजिए। टीचर को जो है चेक भी करना है क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखिए। यहां पर हम और भी चीज देख रहे हैं स्पेसिंग में कि इधर मार्जिन छूटा हुआ है और इधर भी मार्जिन छूटा हुआ है। अगर आपकी कॉपी में जो बोर्ड में मिलेगी आपको उसमें किसी तरफ अगर मार्जिन ना हो तो आप ड्रॉ कर लें। कई बार स्टेपल करते में या इसमें होल करते में ये जो है जो आपका कंटेंट है वो दब सकता है, इसलिए मार्जिन को ध्यान रखें। क्वेश्चंस के बीच में स्पेसिंग का ध्यान रखें। साथ ही जो थर्ड पॉइंट इसमें लिया जा सकता है वो है कीवर्ड्स। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कई कई जगहों पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये जरूर करिए। टीचर को कई बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर कीवर्ड्स उन्हें मिल जाएंगे तो बहुत जल्दी से फुल मार्क्स आपको दिए जा पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी किस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। बीच में क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, साइड में क्वेश्चन नंबर जो है सीक्वेंस उस हिसाब से मेंशन किया हुआ है और सभी के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है। कोई भी सीक्वेंस जो हम कर रहे हैं जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का उसको मेंटेन रखना है। कैसे? जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको पहले करिए, जो उसके बाद दिया उसके बाद करिए। जैसे सोशल साइंस के एग्जाम में हम ज्यादातर देख पाएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो कैटेगराइजेशन होता है पूरे पेपर का, तो उसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो उसको उसी हिसाब से करिए कि अगर हिस्ट्री का अगर आपने एक बार स्टार्ट किया तो पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन सारे करते जाइए और फिर उसको एंड कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा शुरू करिए। अब कहीं से आप कोई क्वेश्चन शुरू करेंगे, कहीं से कोई क्वेश्चन शुरू करेंगे तो फिर वही इरिटेट करने वाली बात हो जाएगी। टीचर को बार बार इधर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या पेज उधर देखना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, तो वो इरिटेट हो जाएंगे इस चीज से। इसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यूज हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जहां पर कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते में जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि यहां पर ऑप्शन भी लिखा है और उसके अंदर जो लिखा हुआ है जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो भी यहां पर पूरा मेंशन किया है। ध्यान रखिए, सिर्फ ये करना हमें रिस्क में डाल देता है। कई बार ए है, डी है, बी है, वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके साथ में जो भी अंदर की चीज है वो जरूर मेंशन करिए। साथ ही हम देखते हैं रफ वर्क हम कहां करते हैं। जैसे मैथ्स का पेपर होता है हमारा, तो मैथ्स के पेपर में ऑब्वियसली जो हमारे पास ये जो एरिया होगा इधर की जो मार्जिन है वहां पर हम रफ वर्क लिख सकते हैं और रफ वर्क यहां पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी ज्यादा रफ वर्क करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर उसी कॉपी के जो लास्ट पेज है वहां पर एक पूरा पेज रफ वर्क के नाम से आप बना लीजिए और उस पर रफ वर्क कर लीजिए। तो आशा करते हैं इसी के साथ अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।